नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। देश में नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री ने, घृणा के कारखाने ने इस दफा मुस्लिम महिलाओं पर हमला किया है और यह हमला सोशल मीडिया के एक औजार के जरिए किया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्ली डील ऐप की। आपको मालूम है, पिछले दिनों एक एप्लीकेशन बनाकर ट्विटर पर वायरल की गई जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बेचने, उन्हें नीलाम करने की बात की जा रही थी। इस ऐप का नाम था सुल्ली डील। पिछले 4 और 5 जुलाई को ट्विटर पर बहुत बड़ी संख्या में इस ऐप के बारे में जानकारी लोगों को मिलना शुरू हुई और जब इस ऐप पर अंदर क्लिक किया तो मालूम हुआ कि उसके भीतर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें लगाकर, उनके नाम पते ठिकाने बताकर उन्हें नीलाम करने की कोशिश की जा रही है। नीलाम करने का प्रस्ताव रखा जा रहा था उस ऐप के जरिए और उसमें अंदर कहीं लिखा था सुल्ली फॉर सेल, फाइंड योर सुल्ली डील ऑफ द डे। हैरानी की बात यह है कि उस ऐप में जब क्लिक करके लोगों ने भीतर देखना शुरू किया तो उन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें मिली जो समाज में सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पत्रकार के रूप में, रिसर्च स्कॉलर, कमर्शियल पायलट, स्टूडेंट्स, राजनीतिक कार्यकर्ता। वे महिलाएं जिनके सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पर, वहां से उनकी तस्वीरें लेकर, उनके नाम पते लेकर इस सुल्ली डील पर डाल दिए गए और ऑफर किया गया कि आप इन्हें खरीद सकते हैं। जब इसकी पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि गिटहब नाम का एक सोशल मीडिया का होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर यह ऐप बनाया गया है। गिटहब ओपन सोर्स कोड का एक भंडार है जिस पर कोई भी वेबसाइट या ऐप बनाया जा सकता है और इस ऐप के जरिए देश ही नहीं, विदेशों में रहने वाली मुस्लिम महिलाएं जो भारत से संबंधित हैं, उनकी तस्वीरें लगाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। जब और पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि यह ऐप 14 जून को बना था, लेकिन कई दिनों तक शांत रहने के बाद योजनाबद्ध तरीके से, सांगठनिक रूप से 4 और 5 जुलाई को ट्विटर पर इसे वायरल किया गया और जब ट्विटर पर यह ऐप दिखा तो जिन महिलाओं की तस्वीरें थी उन्हें लोगों ने टैग करके इसकी इत्तला देना शुरू किया। शोर उठा, तब दिल्ली का महिला आयोग और दिल्ली पुलिस सक्रिय हुए। उनके नोटिस देने पर, उनके ऐतराज करने पर गिटहब ने इस ऐप को सस्पेंड कर दिया, उसे बंद कर दिया और गिटहब की जो COO हैं एरिका ब्रेसिया, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि इस ऐप को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने धारा 354A और IT एक्ट के अंतर्गत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसी ही एक शिकायत एक कमर्शियल पायलट महिला हैं जिनकी तस्वीर लगाकर इस ऐप पर उन्हें नीलाम किया जा रहा था, उनकी भी शिकायत पर नोएडा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया है। मुंबई, चेन्नई और कई जगहों पर महिलाओं को जानकारी मिली कि उनकी तस्वीर लगाकर इस सुल्ली ऐप पर उन्हें बेचने की बेहद घटिया हरकत की जा रही है और इस ऐप का नाम रखते समय बहुत योजनाबद्ध तरीके से सुल्ली शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप और हम जानते हैं कि सुल्ली शब्द इस्लाम में, मुसलमानों में, मुस्लिम समुदाय में एक आपत्तिजनक, अपमानजनक, डेरोगेटरी वर्ड के रूप में, एक बेइज्जत करने वाले लफ्ज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका नाम जानबूझकर सुल्ली ऐप रखा गया और यह कोई पहली हरकत नहीं है। इसी साल ईद के दिन लिबरल डोज नाम से एक ट्विटर हैंडल बना था, उस पर भी मुस्लिम महिलाओं को नीलाम करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हसीबा अमीन की फोटो लगाकर उन्हें नीलाम करने का कुत्सित प्रयास किया गया था। तब हसीबा अमीन ने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और अब जब यह सुल्ली डील ऐप सामने आया तब हसीबा ने कहा है कि अगर पुलिस ने तब एक्शन लिया होता
उसके पीछे छुपे हुए लिबरल डोज के पीछे छुपे हुए चेहरे सामने आए होते, कानून के हाथ उन तक पहुंचे होते, तो शायद इस दफा फिर से कोई ये कोशिश नहीं करता। मजेदार बात यह है और हैरानी की बात भी है कि दिल्ली पुलिस इसे सिर्फ शरारत मान रही है। फौरी तौर पर उसने जो पड़ताल की है उसमें उसने कहा है कि यह किसी की शरारत हो सकती है। ये बात चिंताजनक भी है कि एक पूरे के पूरे समुदाय, एक वर्ग, एक धर्म की महिलाओं के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से हेट कैंपेन चलाया गया और उसे दिल्ली पुलिस सिर्फ शरारत मान रही है, जबकि यह एक गंभीर अपराध है। और अपराध भी सिर्फ साइबर क्राइम नहीं है, बल्कि ये महिला समुदाय, एक पूरे के पूरे वर्ग की अस्मिता पर हमला है। देखना होगा इसकी पड़ताल करते करते पुलिस इसके असली मुलजिमों तक पहुंचती है कि नहीं। वहां तक पहुंचना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ऐप बनाया जाता है तो उसके लिए एक आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो इस ऐप को जिसने बनाया होगा उसका आईपी एड्रेस ढूंढना और उस तक पहुंचना कोई बहुत कठिन और नामुमकिन काम नहीं है। आप जानते हैं कि ये नफरत का कारोबार सिर्फ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर नहीं चल रहा, सिर्फ वर्चुअल स्पेस में ही एंटी मुस्लिम कैंपेन नहीं चल रहा है। ये इस्लामोफोबिया के नाम पर झूठे सच्चे किस्से बनाना, फर्जी पोस्ट बनाना सिर्फ आपके मोबाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अभियान जमीन पर भी चल रहा है। आपको याद होगा हरियाणा में पिछले दिनों जो पंचायतें हुई हैं, उन पंचायतों में किस तरह के नारे लगाए गए हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ, किस तरह महिलाओं के नाम लेकर कहा गया है कि उन्हें बुलाओ, किस तरह काटने मारने की अपीलें की गई हैं। आश्चर्यजनक यह है कि इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों के दिलो दिमाग में न कानून का डर है, न पुलिस का डर है, न सरकार का डर है। इनके बढ़ते हुए हौसलों की ही निशानी ये सुल्ली ऐप है। देखना होगा इस सुल्ली ऐप के पीछे छुपे हुए असली चेहरे कब सामने आते हैं, कब वे सीख चौके पीछे होते भी हैं या नहीं, ये भी देखना होगा। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।